गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि सभी लोग प्रेजेंट हो गए हैं और मैथ के टॉपिक में चल रहा था वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित सवाल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। अभी तक वर्ग और वर्गमूल के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है, सॉल्व करवाया गया है, जो अक्सर आपके वनडे एग्जाम में आते हैं। तो उसी का शेष भाग लेकर के मैं आप लोगों के मध्य प्रेजेंट हूँ। तो आइए समय को न गवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट सेशन की ओर, स्टार्ट करते हैं ये वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित सवालों को। आइए समझते हैं। जैसा कि दिया है क्वेश्चन में, समझना है ध्यान से। 2a² प्लस बी का क्यूब इंटू सी के घाते 4 इंटू 3a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब, अर्थात 2 गुणे ए का स्क्वायर गुणे बी के घाते 3 गुणे सी के घाते 4 गुणे 3a गुणे बी स्क्वायर गुणे सी के घाते 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना है। तो हमें सजातीय अक्षरों की घाते आपस में जोड़ लेना है। तो समझना है कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी तरीके से देखिए। जो गिनती हो, गिनती को गिनती से गुणे में रख दीजिए। तो सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3। गिनती हमने ले लिया। अब हमें सजातीय अक्षर की घाते जोड़ना। जैसे ए के घाते 2 है, इसमें ए के घाते 1 मानेंगे जिसमें नहीं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ए की पावर 2 और दूसरे की है ए की पावर 1। ये गुणे, अब बी का देखना है, इसमें बी की पावर 3 है, तो बी पावर 3 और बी की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर गुणे में सी का देखना है, सी के घाते इसमें 4 है, तो सी पावर 4 और इसमें सी के घाते 3 है, तो ये आपका 3 हो गया। इस प्रकार से हम सजातीय अक्षरों की पावर आपस में जोड़ लेंगे। अब इनका गुणा करना है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये आपका पावर जोड़ेंगे तो ए की पावर कितनी बन जाएगी, तो ए की पावर बन जाएगी 3 और गुणे आपका बी है तो बी रख दीजिए, पावर जोड़िए तो ये 5 हो जाएगा। गुणे सी की पावर कितनी है, तो जोड़ेंगे तो ये आपकी 7 हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 6 ए के घाते 3 बी के घाते 5 और सी के घाते 7। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक बार और समझिए। गिनती को गुणे में रख देते हैं। जो सजातीय अक्षर की पावर होंगी उनको आपस में जोड़ देते हैं। जैसे ए की जोड़ा, फिर बी की लिया, फिर सी की लिया, और जोड़ने के बाद संख्या का संख्या से गुणा कर देंगे और अक्षर की घाते जोड़ करके आपस में लिख देंगे। इस प्रकार से ऐसे सवालों को इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। 0.001 के पावर कितनी दिया है, 0.25 पावर के रूप में कितना दिया है, 0.25। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, कम टाइम में, ये समझना है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको समझना है कि ये दिया है 0.0001, अब पावर के रूप में दिया है तुम्हारा 0.25। तो इसको हल करना है। हम दशमलव को, यहाँ जो दशमलव है पॉइंट को, दशमलव को 1 मान लेंगे। तो ये आपका संख्या के पहले चाहे जितने जीरो हों उनका कोई महत्व नहीं होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब 1 लिख देने के बाद दशमलव को माना 1, जितने भी आपके अंक हैं उतने ही जीरो बढ़ा देंगे। तो ये 0 4 हैं तो 4 जीरो हो गए। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में, पावर के रूप में लिख लेंगे। जैसे इसके गुणनखंड हम करेंगे 10,000 के, तो ये आपके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 10 एकम 10, फिर 10 एकम 10, फिर 10 एकम 10 और फिर 10 एकम 10। चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं छोटी संख्या लेकर के। तो अब ये कितना बना, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 4 बार। तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 1/10 के घाते 4। ठीक है, और ये पावर आपकी इसमें लगी ही है। 1 मिनट, पावर इसमें लगाएंगे 0.25। अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/1 का गुणा पावर में चाहे जितनी बार लगी हो 1 में वही आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 के घाते 4। अब जब लिख देंगे तो ये आपकी पावर गुणे में आ जाएगी 0.25। इसको जब हल करेंगे तो ये आपका गुणे में है तो गुणा कर देना। तो जब पावर की संख्या से गुणा करेंगे तो ये 0.25 है, जैसे गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10। 2 अंक के बाद दशमलव है तो हमारा कितना हो जाएगा, 1.00, अर्थात ये आपका बन जाएगा कितना, 1/10 के पावर 1। अब इस 1 का मतलब कुछ नहीं है यहाँ देखा जाए जो, अब 10 का डिवाइड कर देना है 1 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 10 एकम 10। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के कितना आ गया,
0.1, ये हमारा आंसर। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए। समझ में आ रहा है बाबू जी? ये दशमलव है, दशमलव को 1 माना, जितनी डिजिट होगी 0 बढ़ा दिया, ये पावर जो भी दी है पावर लगा दिया। इसके फैक्टर किया हमने 10,000 के, तो ये 4 बार 10 आता है, तो 4 की पावर लगा दिया, और जो भी पावर पहले से लगी होगी उसको गुणे में रखते हैं। तो इसका गुणा किया तो हमारा 1 आएगा, तो 1/10 के घाते 1, और 1 में से 10 का भाग करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 0.1 फाइंड आउट हुआ। इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, समझना। अगला सवाल क्या कह रहा है, समझिए। 2 के घाते कोष्टक में 6x-3 बराबर 8 है, तो यक्स का मान बताना। जो पावर में यक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दिया है सवाल में? 2 के घाते पावर में 6x-3, और यहाँ पे 2 के घाते 6x-3 अब बराबर 8 दिया। तो हमें आधार बराबर करना है, तो इसके फैक्टर हो नहीं सकते, लेकिन इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो 8 के हम फैक्टर करेंगे, तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6x-3 अब बराबर कितनी बार आया? 2, तो यहाँ 3 लगा सकते हैं। अब जब आधार बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड में भी 2 है आधार और राइट हैंड में भी है 2, तो आप आधार जब बराबर होते हैं दोनों तरफ के, तो उसकी घातें भी आपस में बराबर हुआ करती हैं। तो घातें जब बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 6x-3 बराबर 3। अब ये हल करेंगे तो 6x, ये बराबर के उधर जाएगा, माइनस चिन्ह का है तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x बराबर 6। काट देंगे 6 कम 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यही हमारा आंसर। इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं, यानी फैक्टर करके आधार बराबर कर लेंगे और पावर को बराबर कर देंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर? आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट लगा है 30 + अंडर रूट 30 + अंडर रूट 30 अनंत तक, यानी ये कहीं तक भी जा सकता है। तो जब ऐसे सवाल दिए हों तो आसानी से हमें क्या करना है, बेसिक मेथड पे ना जा करके फैक्टर मेथड अपनाना। और बेसिक मेथड में जाएंगे तो द्विघात समीकरण बना करके इसको सॉल्व किया जाता है, और द्विघात समीकरण सॉल्व करके हमने पिछले वीडियो में बताया भी है, बेसिक भी और ट्रिक भी। तो आइए इसको समझते हैं। जब प्लस चिन्ह दिया हो, अनंत तक संख्या दी हो कड़ी के अंदर, तो ऐसे फैक्टर करना है जिसका अंतर 1 हो। क्या हो? अंतर 1 हो। तो 30 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी 6 गुणे 5 बराबर 30 होता है। अंतर अगर देखा जाएगा तो घटाएंगे तो अंतर भी 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये फैक्टर मिल गए 2। अब जब प्लस चिन्ह लगा हो करनी में, अनंत तक दी हो, तो बड़ी संख्या लेंगे आंसर के रूप में। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है? 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब प्लस चिन्ह लगाओ, ठीक है, करनी में, तो फैक्टर करने के बाद बड़ी संख्या लेंगे। यदि माइनस चिन्ह लगा होता तो छोटी संख्या लेते, तो हमारा छोटा आंसर निकलता। तो इस प्रकार से इसको समझते हैं। एक बार और समझ लीजिए। करनी के अंदर जब कोई संख्या दी हो और उसके फैक्टर होते हो, अनंत तक दी हो, प्लस चिन्ह लगा हो, तो उस संख्या के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 1 आए। गुणनखंड ऐसे बनाएंगे। तो हमने गुणनखंड बनाया 6 गुणे 5 बराबर 30। प्लस चिन्ह है तो बड़ा आंसर लेना है, और अगर माइनस चिन्ह लगा हो तो छोटी संख्या लेना है। समझ में आया? आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझना है। करनी के अंदर दिया है, देखिए माइनस चिन्ह वाला आ गया। 110 माइनस करनी के अंदर फिर 110 माइनस अंडर रूट 110 अनंत तक। तो जब करनी के अंदर कोई संख्या दी हो, उसके फैक्टर होते हो, अनंत तक दी हो, प्लस ये माइनस चिन्ह लगा हो, तो उस संख्या को दी गई संख्या के गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। तो अगर हम 110 के गुणनखंड करेंगे तो आपके बन जाएंगे 11 गुणे 10, यानी 11 हम 110। अंतर देखा जाए तो 11 में से 10 घटाएंगे तो आपका अंतर भी 1 आ रहा है। अब यहाँ ये गौर करना है कि चिन्ह कौन सा लगा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल में माइनस चिन्ह लगा है। माइनस चिन्ह लगा हो तो छोटी संख्या लेंगे आंसर के रूप में। तो छोटी संख्या आपकी क्या है? 10। तो 10 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। यहीं अगर प्लस चिन्ह लगा होता तो आंसर आपका क्या हो जाता? 11। ये बड़ी संख्या हो जाती। क्लियर? तो इसको ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बेसिक मेथड में हम जाएंगे तो द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, इसके बाद द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लग जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, नोट डाउन करते जाइएगा बाबूजी। आइए इसको प्यार से समझते हैं। क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल अलग सवाल है। अंडर रूट 3 + अंडर रूट 3 + अंडर रूट 3 प्लस अनंत तक दी है संख्या, जिस संख्या के फैक्टर ना हो करनी के अंदर दिया माइनस प्लस के रूप में, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला यूज करना है, श्रीधराचार्य सूत्र का। -p + अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे का पूरा 2a ये लगाना है। ये सीढ़ीधराचार का सूत्र है जिसके मूल ज्ञात किए जाते हैं, इसको ध्यान देना। तो अब हमें इसे द्विघात समीकरण बनाना। तो करेंगे क्या कि माना जो भी संख्या दी हो उसको मान लेंगे। माना x बराबर √3 प्लस यक्स माना है, तो इधर भी जो संख्या दी होगी उसमें भी जोड़ देना। अब करना क्या है कि दोनों पक्ष का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसकी कड़ी हट जाएगी, इसमें वर्ग लग जाएगा, तो ये 3 प्लस x हो जाएगा। अब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x एक प्लस का है, अक्षर के बगल में लेना, और ये 3 बराबर 0। अब करना क्या है कि इसके गुणांक निकालना है, क्योंकि जो है a बराबर जिसमें संख्या ना दी हो तो 1 मानेंगे। यहाँ b बराबर आप मान लीजिए -1 और c बराबर दिया है आपका -3। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। तो ये आपका जैसे ये समीकरण से तुलना करेंगे x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे तुलना है कर दी गई। तो ये a बराबर तुम्हारा 1 हो गया, यहाँ b गुणांक है तो b बराबर -1 ले लिया, c है तो -3 ले लिया। अब ये वैल्यू आपको इस सूत्र में रख देना है, पुट कर देना है। तो जैसे b का मान क्या है -1 प्लस माइनस अंडर b का -1 का स्क्वायर -4, a का मान दिया है आपका 1 और c का मान दिया है कितना -3, और बटे का पूरा क्या हो जाएगा 2 गुणे a का मान 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं तो 1 प्लस अंडर 1 का -1 दिया है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है प्लस, 4 3 12, 12 1 12, ये हो गया। अब बटे 2 1 2। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है। तो समझना, इतना नोट डाउन किया, तो इसको समझना है आगे। ये हो जाएगा आपका कितना, इसको इरेज कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 1 प्लस माइनस अंडर√13 अब बटे 2। एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस। 13 का वर्गमूल अगर निकाला जाएगा भाग विधि से, या होता है 3.6। 13 का वर्गमूल कितना होता है 3.6। तो यहाँ 13 का वर्गमूल निकाल के हमने रख दिया बटे 2। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.6 बटे 2। कट कीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, दशमलव दशमलव लगा दिया, 2 3 6। तो इसका आंसर कितना आया 1 का, प्लस का आ गया तुम्हारा 2.3। एक बार माइनस लेते हैं तो 1 अब माइनस अंडर√13 का वर्गमूल 3.6 अब बटे 2। जब माइनस करेंगे तो 2.6 बचेगा, अब बटे 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 3 6। तो इसका आंसर आ गया माइनस के रूप में कितना 1.3। तो इसके जो है आंसर आपके, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ऑप्शन में यदि धनात्मक मान दिया है तो हमें प्लस चिन्ह लेकर के निकालना है, यदि ऋणात्मक है तो आपको ये माइनस चिन्ह लेकर के निकालना है। इस प्रकार से जो है ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। क्लियर, एक बार समझना है फिर से। जैसे ये अंडर√3 प्लस अंडर√3 प्लस अंडर√3 दिया, अनंत तक जा रहा है, तो इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। द्विघात समीकरण बना करके उसकी वैल्यू इसमें रख देना। रख देने के बाद उसको आसानी से सॉल्व कर लेना है। समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल समझते हैं। जब करनी में प्लस माइनस ना दिए और अनंत तक रिपीट ना हो, अभी तक हमने समझा कि जब कोई संख्या दी हो अनंत तक रिपीट हो, जैसे भी पिछले उसमें सवाल में बताया गया कुछ इस तरह के सवाल कि जैसे ये अनंत तक रिपीट हो जाएगी, अब प्लस माइनस चिन्ह दिए हो, तब उसका सॉल्यूशन अभी तक बताया। अब जब गुणे में दी हो अनंत तक ना रिपीट हो तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, जितनी बार करनी में संख्या दी हो उतनी बार 2 का गुणा करते हैं, अंश और हर के रूप में लेते हैं। यानी अंश में उतनी बार 2 का गुणा और -1 कर देंगे, और हर में भी। तो जैसे आपने लिखा 5, 3 बार ये संख्या रिपीट हुई तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 -1। हाँ, अंश में ले लीजिए उतनी बार 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा कितना 5। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 1 गया, कितना हो जाएगा 7। पावर के रूप में 7/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका गुणा भी नहीं करना, केवल तुम्हें 2 से मतलब है 2 मानना है। अनंत बार तक रिपीट ना हो संख्या, गुणे में दी हो, तो जितनी बार उस संख्या दी हो उतने ही 2 का गुणा। 3 बार है तो 8, और 8 में से 1 कम कर देना। तो 1 कम करेंगे तो अंश में 7 हो गया है, और हर में पूरी पूरी संख्या लिख देते। तो इस प्रकार से 7/8।
आइए इसी तरह का एक और सवाल समझिए। √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 का मान ज्ञात करें। इसमें भी अनंत बार रिपीट नहीं हुआ है आपका गुणे में, तो जब गुणे में दी हो तो क्या करना है, 2 हमें मानना है। 4 बार 3 रिपीट हुआ है तो आपको 4 बार 2 का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अंश में 1 कम करके लिखना है, तो 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। हर में पूरा पूरा लिखने हैं, तो ये 15/16। तो जो संख्या दी है उसमें पावर लगा दीजिए, तो 3 और 15/16 ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, पॉइंट में गौर करिएगा। जब करणी में प्लस माइनस से ना जुड़ी हो, अनंत बार रिपीट ना हो, वो गुणे में हो, तो आपको इस ट्रिक का फॉलो करना। जितनी बार संख्या दी हो उतने बार 2 का गुणा, हर में 1 कम करके लिख देना है, और अंश में 1 कम करके लिख देना है, हर में पूरा पूरा लिख देना है। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर 3 4 बार आया है, तो हम 4 बार 2 का गुणा किया, 1 कम किया, तो हर में जो है कितना लिख देना है, कम किया तो 15, और अंश में पूरी मिस्टेक हो रहा है। अंश में आपको 1 कम करना है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये 16 हुआ, 16 में 1 गया तो 15, तो 15 अंश में लिखेंगे, और हर में पूरी पूरी वो 2 की गुणनफल कर रख देते हैं। इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √54 माइनस √19 प्लस √33 प्लस √9 का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक वर्गमूल निकालना, क्या करना, मान ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों को हम पीछे से हल करना चालू करेंगे। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना निकल आएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, दिया है 54 माइनस √19 प्लस √33 और प्लस √9। तो इसका पहले निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 33 में जोड़ेंगे तो 36 होगा। 36 का वर्गमूल 6 हुआ, 6 को इसमें जोड़ेंगे तो 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5 आ गए। यहाँ 36 का 6, 9 का 3। अब इस 5 को क्या करना है, यहाँ माइनस चिन्ह लगा है तो घटा देंगे। क्या कर देंगे, 54 है, 54 में से 5 निकाल दो तो आपका बचेगा कितना, 49। और 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7। इस प्रकार से ऐसे सवालों को हल करते हैं।